नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया था आपके पास में, हर किसी के मुंह से यही सुना जाता है, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। परेशानी क्या है? परेशानी किसे कहते हैं? उसे कैसे निकलना है? आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी परेशान हैं, पर परेशानी से निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उस परेशानी के मामले में कुछ छोटी मोटी बातें, थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ी बहुत जानकारी, जितना मुझसे बन सकता है मैं आपको दूं। कि ऐसी परिस्थितियाँ सभी के पास आती है, अकेले मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो। 140 करोड़ की जनसंख्या है अपने भारत में, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और हर एक आदमी इससे ग्रस्त है। तो इससे निकलना कैसे, इससे निपटना कैसे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो परेशानी झेल नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं, हार मान जाते हैं। देखो, हार नहीं मानना है। हार मान जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर वाले ने इतना अच्छा जीवन दिया हमें, उस जीवन का हमको फ़ायदा उठाना है। उस ज़िंदगी का, ये जो लाइफ दी है ऊपर वाले ने हमें जीने के लिए दिया है, ना कि परेशान होकर सुसाइड करना, ये किसी को परेशान करना, खुद तो परेशान, दूसरों को भी परेशान करना। ऐसा ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए आदमी को उस परेशानी का हल निकालना। तो उस परेशानी का हल निकाले कैसे? तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते, देखते हैं मैं कितना आपको बता पाता हूँ, कितना आपको समझा पाता हूँ। जितना मैंने सीखा है, जितना मेरे समझ में आया, मैं उतना इसको लेकर आया आपके पास में। बहुत मेहनत लगी है। अगर ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए बनते हैं इसमें। देखो, परेशानी से कैसे निकलना है, इसके लिए थोड़ा सा विस्तृत जानकारी, थोड़ा निबंध मैं लिखा हूँ इसके ऊपर। तो इसको रिसर्च किया मैं, तो थोड़ा लगा मुझे कि आपको बताने लायक है। खास करके बहुत कम लोग ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। परेशान सभी है। चलो देर नहीं लगाते हुए आपको चर्चा चालू करते हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें सुख भी है और दुख भी है, जीत भी है और हार भी है, शांति भी है और परेशानी भी है। हर मनुष्य कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में गुजरता है जहां उसे लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ उलझ गया है, मन भारी हो जाता है, सोच रुक जाती है और दिल में सवाल उठता है, मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं? इस निबंध में हम विस्तार से समझेंगे कि परेशानियां क्या है, क्यों आती है और इससे बाहर निकलने के सर्वोत्तम उपाय क्या है। पहला क्या है, परेशानी क्या होती है? पहले इसे समझते हैं। परेशानी सिर्फ समस्या नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था भी है। जब व्यक्ति किसी ऐसे स्थिति में फंस जाता है जो उसके बस में बाहर लगे, तो वह सभी को परेशान महसूस करता है। परेशानी कई तरह की होती है, जैसे कि पहला है आर्थिक परेशानी, दूसरा पारिवारिक तनाव, तीसरा रिश्तों में कड़वाहट, चौथा है नौकरी या धंधे का संकट, पांचवा पढ़ाई में असफलता, छठवां मानसिक तनाव और सातवां है चिंता या भ्रम। हर व्यक्ति की परेशानी अलग अलग होती है, इसी के लिए इससे निकलने का तरीका भी व्यक्ति की सोच के अनुसार बदल सकता है। परेशानी को स्वीकार करना पहला कदम है। जब भी जीवन में कठिन समय आता है, कई लोग उससे भागते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानी से निकलने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब हम मान लेते हैं कि हाँ, मैं परेशानी में हूँ, हाँ इस समय मुश्किल है, हाँ मुझे इसका समाधान ढूंढना है, तभी मन सक्रिय होता है।
दिमाग सोचने लगता है और समाधान के रास्ते दिखने लगते हैं। समस्या जड़ तक पहुंचना। अब समस्या के जड़ तक पहुंचना है हमें। जब हम समस्या के जड़ तक पहुंचेंगे तभी तो उसका समाधान निकलेगा। तो समस्या का समाधान कैसे निकालें? परेशानी का सही समाधान तभी मिलता है जब हम उसकी जड़ के समझते हैं। जड़ क्या है? क्या समस्या पैसे की कमी है? क्या रिश्तों में गलतफहमी है? या डर हमें रोक रहा है? क्या कोई गलत निर्णय परेशानियों का कारण बना है? क्या आदतें समस्या का मूल कारण है? जब तक जड़ तक नहीं समझेंगे समाधान अधूरा रहेगा। मन को शांत रखने की कला। परेशानी का सबसे बड़ा असर हमारे मन पर पड़ता है। जब मन परेशान है तो निर्णय भी गलत होते हैं। इसीलिए मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें जब भी मन परेशान हो तो पहला काम करना है, हमें एक गहरी सांस लेना है। फिर कुछ मिनट ध्यान करें। ओम, या कुछ समय टहले या संगीत सुने। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, जिससे बात करने में हमें बहुत आनंद आता हो, उनकी बातें सुनने का मन करता हो, उनसे बातें करें। जब मन शांत होता है तभी हमें सही मार्ग मिलता है। अब परेशानियों को छोटे हिस्सों में बांटना भी है। अगर समस्या बड़ी लगे तो उसे पूरी एक साथ मत देखिए। एक बड़ी समस्या भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर आसान हो जाती है। उदाहरण, पहले यह समझूं समस्या है क्या, फिर तय करूं पहले कौन सा कदम उठाना है। फिर हल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। धीरे धीरे काम करने से बोझ हल्का महसूस होता है। और गलतियों से सीखना। अक्सर परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं। गलती करना बुरी नहीं है, बल्कि उससे न सीखना बुरा है। परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी गलती पहचाने, उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और दोबारा ना दोहराए। यह समझ जीवन को बेहतर बनाती है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बस एक ही है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जितना बड़ा रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, उतना जल्दी इस परेशानी का हल आप निकाल पाओगे। तो परेशानियों का सबसे बड़ा इलाज क्या है? जब इंसान परेशान होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत हो वह हर परेशानी को छोटा कर देता है। अपने आप से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा, मैं इससे निकलने की क्षमता रखता हूँ। मेहनत और धैर्य मेरा हथियार है। विश्वास से रास्ते खुलते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। परेशानियों में इंसान अकेला ना रहे, यह बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक और समझदार लोगों का सहारा मन को मजबूत करता है। अब किससे बातें करें इसमें? पहला तो है माता पिता। वो हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। हर समस्या का समाधान होता है माता पिता के पास। तो दूसरा है दोस्त। अगर सही दोस्त है तो दोस्त है। और तीसरा है शिक्षक, जो हमारे गुरु। और चौथा है हमारा जीवन साथी, हमारी धर्म पत्नी, हमारा पति, कोई समझदार बुजुर्ग। अपनी बात
साझा करने से आधी परेशानी वही खत्म हो जाती है। मेहनत का निरंतर उपयोग करें, आलस ना करें। परेशानी के नाम से उसे मेहनत से ना मोड़ें। परेशानी से बाहर निकलना रातों रात नहीं होता, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। निरंतर प्रयास करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, हार न मानना और धैर्य रखना, ये 4 बातें हर परेशानी का हल करने में मदद करती है। समय सबसे बड़ा उपचार है। कुछ परेशानियां सिर्फ समय के साथ ही हल होती है। समय धीरे धीरे मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। इसलिए समय को अपना साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। सकारात्मक सोचते रहें, और सकारात्मक सोच का महत्व भी बहुत है। जब व्यक्ति परेशान होता है उसका मन नकारात्मक हो ही जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को ताकत देती है। सोच, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अपनी पॉजिटिव सोच बनाओ। दिमाग में डालना पड़ेगा इसके लिए कि जो था आगे वो नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो जो परेशानी आज है वो कल नहीं होगी, बशर्ते हम उस पर काम करें, तब ये संभव है। हम परेशानी कुछ नया सिखाती है, हर परेशानी कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, जीतने का साहस और विश्वास दिलाती है। आई एम ए चैंपियन, मैं कर सकता हूँ, ये दृढ़ विश्वास दिलाती है। जब अंधेरा गहरा रहता है ना, तभी जवानी सुबह होती है। सकारात्मक सोच मन को रोशनी देती है और भी इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता। आध्यात्मिकता, प्रेयर, प्रार्थना, भगवान से जुड़ना। परेशानी के समय आत्मा को संतुलित रखना भी बहुत जरूरी होता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अगर आप भगवान को मानते हो तो पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, भजन करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, हो सके तो व्रत भी करें। धर्म और आध्यात्मिकता मन को शांति देती है और नई ऊर्जा प्रदान करती है। और अपनी सीमाओं को पहचानना भी है हमें कि हम किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, हमारा शरीर किस हद तक मेहनत को स्वीकार करता है, हम कब तक नहीं थकते। इस पर पूरी तरह फोकस करना है। हर समस्या हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बदलती नहीं है। इसीलिए समझते हैं जिसे बदल सकते हो उसे बदलो, जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। जो मिल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो संभव नहीं उसे मन से निकाल दो। यह समझ ही बुद्धिमानी है। और लास्ट आता है नई शुरुआत करने का साहस। जब तक आप में नई शुरुआत, नया शरीर में ऊर्जा नहीं है, शरीर मजबूत नहीं है, माइंड फोकस नहीं है, तब नई शुरुआत कैसे करोगे? तो नई शुरुआत करना है, इसके लिए साहस जुटाना पड़ता है। जब फेलियर आता है ना आदमी का, तो टूट जाता है वो पूरी तरह से, कि वो हमेशा पीछे ही जाकर सोचता है कि मैं वहाँ पर मिस्टेक किया, मैं वहाँ पर फेल हो गया, मैं कैसे हुआ, क्या हुआ। बट नहीं, टूटना नहीं है, उसमें हिम्मत दिखाना है, नई शुरुआत करना है, नए जज्बे के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अरे हम जीतने के लिए बने हैं, हार कैसे सकते हैं?
कोशिश करना है, हिम्मत हारना नहीं है। कई बार परेशानियां इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम पुराने रास्तों पर अटके रहते हैं। नई शुरुआत ही नया साधन बनाती है। जब तक हम नई शुरुआत नहीं करेंगे उसका समाधान नहीं निकलेगा। जैसे कि कोई नया काम चालू करना है, कुछ नया सोचना, नए लोगों से मिलना, नए वातावरण में जाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को छोड़ के नई गर्लफ्रेंड बना लो, बट कुछ नया करना है। जब हम फेलियर हो जाते हैं ना, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसमें क्या करें? अरे जो हो गया सो हो गया। उस दिन से कुछ नया करना है। क्या नया करना है? तो बस सुबह उठो 4 बजे यार, निकल जाओ वॉक पे, रनिंग करो, खेलो, एंजॉय करो, जिम जाओ। अरे कुछ नहीं तो शरीर तो फिट रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही सब सुख बसते हैं, है ना। जब शरीर सुखी रहेगा तो सोच भी अच्छी होगी, और जब सोच पॉजिटिव होगी तो सब कुछ हासिल होगा। पॉजिटिव सोच लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। सोचते हम बहुत आसान है पॉजिटिव सोचना, पर सोचना बहुत आसान नहीं है भाई। बहुत मेहनत लगती है। सोचते सोचते आदमी ना शायद पॉजिटिव थिंकिंग सोच ले एक समय के लिए, लेकिन हर समय वो टिकी नहीं रहती। उसे टिकाए रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन वो पॉजिटिव सोच हमारे पास टिक जाती है ना, उस दिन से हमारी काया पलट हो जाती है। उस दिन से हमने जो गवाया ना, ऐसे लगता है ना कि वो कुछ भी नहीं था। जो मैंने पाया था, जो मैंने किया था, वो कुछ भी नहीं था। हमारे लिए तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी वो, और हम बने बहुत बड़ी, बहुत कुछ हासिल करने के लिए बने, और हम इतनों से में साला हार गए थे। इतने में ही हम बताओ डिप्रेशन में चले गए, परेशानी में चले गए। अरे मत पूछो यार, क्या बताओ। जिंदगी इतनी बड़ी है, इतना कुछ है, ऊपर वाले ने इतना बना के रखा है हमारे लिए ना, कि हम सोच भी नहीं सकते। हम छोटी सी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। तो उस परेशानी को दूर करो यार। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उस प्रॉब्लम को समझो कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं चुटकियों में इसे हल कर लूँगा। क्योंकि ऊपर वाले ने हम सभी को कुछ बड़ा करने के लिए बनाया, और हम छोटी छोटी परेशानियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं यार कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा करेंगे, हासिल करें, और हासिल करने के बाद में पता है जो सुख मिलता है ना, उसका आनंद मैं बता नहीं सकता। वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं। शायद हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, यहाँ पे शायद ही 10% लोगों के पास ही वो सुख होगा। पैसा तो सभी के पास है, लेकिन वो जो सुख है ना, 10% लोगों के पास होगा, जिसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न। वो चाहिए। सिर्फ उस पैसे का भी क्या करेंगे? जो पैसा हमारे पास तो है, लेकिन हमारे पास शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर तो है हमारे पास, लेकिन पैसा नहीं है। शरीर है, लेकिन वो शरीर से तंदुरुस्त नहीं है ना। कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है, लेकिन परिपूर्ण वो है जो शरीर से भी सुखी है, धन से भी सुखी है, शरीर भी स्वस्थ है, और हर कला से निपुण है वो आदमी। वही आदमी संपन्न है। सिर्फ पैसा कमाने से कोई संपन्न नहीं है, कोई धनवान नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो ये पैसे हम कई कमा लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या है? हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे, हमारी सोच पे काम करना। तभी ये परेशानियों का समाधान निकलेगा। ये मेन उद्देश्य है, मेन पॉइंट यही है। हमारे शरीर के ऊपर हम जब तक काम नहीं करेंगे,
उसको पॉजिटिव खाना नहीं देंगे, पॉजिटिव सोच नहीं देंगे, तो ये परेशानियाँ हमारे पास आती ही रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जिस दिन हम पॉजिटिव बन गए तो उस दिन से हमारी ये परेशानियाँ कभी हिला ही नहीं पाएंगी। पैसा आएगा, काम धंधा गिरेगा, उठेगा चढ़ेगा। ये हमारा धंधा जो है ना, एक शेयर मार्केट के हिसाब के तो है, कभी चला कभी नहीं चला, कभी काम चल रहा है कभी फिर डाउन हो गया, ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन मन स्थिर होना, मन स्थिर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें परेशानी का साहस करना है कि हम कैसे उससे निपटे। कई बार परेशानियाँ इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम पुराने रास्तों पर अटके रहते हैं। नई शुरुआत ही नया समाधान बनाती है। नया काम, नई सोच, नए लोग, नया वातावरण, नया लक्ष्य, नई शुरुआत जीवन में नया प्रकाश लाती है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन पूरी तरह परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, लेकिन उससे निकलने का शक्ति भी मनुष्य में ही होती है। जो लोग हिम्मत रखते हैं, प्रयास करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक रहते हैं, वे हर परेशानी पर विजय पा लेते हैं। परेशानी हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका विश्वास और आपका धैर्य हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मैं जो बताया, जो मैंने आपसे कहा, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो परेशानियों से घबराएं नहीं, इसका डट कर सामना करें और कहीं गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में गलत फैसला ना लें। मन को शांत करें, अपने आप को समय दें और अपने आप को बताएं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे उसी लिए बनाया कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया क्यों है? उसी लिए तो बनाया है। जा, तेरे जितनी क्षमता है उतनी लगा दे, तू कुछ करने के लिए ही भेजा हूँ तुझे। और वैसे भी हम ऊपर वाले के अंश हैं, तो हम हार नहीं सकते। ऊपर वाले ने हमें खुद विजयी बनाकर ही भेजा है। कहा है ना, हर आदमी में कुछ न कुछ कला जरूर भेजी ऊपर वाले ने। तो फेलियर जैसी चीज है ही नहीं, परेशानी जैसी कोई चीज है ही नहीं भाई। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।